अगली कड़ी में हम सम्मान की ओर में डॉक्टर पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र को सम्मानित करने के लिए श्री अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश जी से आग्रह करेंगे कि उनका सम्मान करें। माल्यार्पण से स्वागत करते हुए सम्मान प्रदान करें। यहीं पे आज सम्मान है। अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगली कड़ी में माननीय श्री गर्दन ऋषि जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। आप से अगली कड़ी में हम प्रमोद कुमार जी क्रीड़ा अधिकारी का सम्मान करने के निवेदन करूँ। अगली कड़ी में हम अपने माननीय श्री शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि चंदन से समस्त हमारे साथियों का सम्मान करें। चंदन तिलक लगा दें। यह एक सुखद संयोग है कि मऊगंज जिला बनने के उपरांत उसका विधिवत उद्घाटन जिसे कहते हैं वो क्रियान्वयन का जो तिथि निर्धारित है वो देश के आजादी की तिथि से जोड़ करके हो गई है। ये हमारे लिए मऊगंज के लिए गौरव का विषय है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उसी तिथि को देश आजादी के बाद लाल किले पर झंडारोहण हुआ और देश की आजादी का शंखनाद हुआ। यह एक हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे मऊगंज का भी उदय जिले के रूप में 15 अगस्त 2023 को कल प्रातः 9 बजे झंडारोहण के साथ इसका भी उद्घाटन होगा। यह अपने आप में मऊगंज के इतिहास के लिए देश के इतिहास को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम है। और एक ऐसा संयोग है कि 14 अगस्त आज आप लोगों जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पेंशनधारी हैं, जो प्रदेश की सेवा देश की सेवा कर चुके हैं, उनके द्वारा जो संस्था उनके हित और सम्मान के लिए काम करती है उसकी भी बैठक की तिथि 14 अगस्त पूर्व से निर्धारित चली आ रही है और उसका एक दिनचर्या मतलब जो उसकी तिथि है 14 अगस्त। यह अपने आप में कि 14 अगस्त को
बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के और 15 अगस्त को जिले में काम करने की योजना शुरू होगी। यह अपने आप में मऊगंज माटी के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। हम आप लोगों के द्वारा सम्मान पाने के हकदार नहीं है, ये आपका बड़प्पन है। मैं तो हमेशा से सोचता था कि मऊगंज को जिला बना दिया जाए और ये प्रेरणा आप लोगों से ही मिलती रही। कई लोगों ने, कई मीडिया के लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि आपका आंदोलन 2007 23 जनवरी से प्रारंभ हुआ, क्रमशः विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आंदोलन चलता रहा, सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष, कमिश्नर और आम जनता के समक्ष तमाम धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जो आंदोलन के स्वरूप होते हैं वो होते रहे। कई लोगों ने कहा, हमसे सवाल किया कि कई लोगों ने जिनका योगदान जिले बनाने में है, इसके पहले भी कई हमारे राजनेताओं ने जिले के लिए काम किया। डॉक्टर रामधनी मिश्रा जी की परिकल्पना जिले की बनाने की थी, कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर अधिवक्ता, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र बहादुर सिंह जी भी जिला बनाने की मांग कर रहे थे और सारे संगठन के लोग, बहुत सारे समाज के लोग जिले के लिए प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने भी गैर राजनीतिक दल बना करके और जिले का आंदोलन जिला निर्माण संघर्ष परिषद के माध्यम से प्रारंभ किया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों ने कहा, हमारे पूर्व विधायक जी ने भी, लक्ष्मण तिवारी ने भी जिले की बात उठाई, आंदोलन चलाया, कुछ दिनों तक चला और बाद में आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिए। लोगों ने सवाल किया कि आपका आंदोलन क्यों चल रहा है। तो एक पुरानी फिल्म थी दीवार, जिसमें फिल्म के कलाकार थे, तो उनमें 2 कलाकार थे, दोनों फिल्म के जो हीरो थे, तो एक बड़ी संपत्ति अर्जित करके और बड़ा आदमी बन गया, धनाढ्य हो गया और वो उसका बड़ा कारोबार था। दूसरा जो उसका भाई था छोटा, वो गरीब था, संघर्ष कर रहा था और संघर्ष करके अपना जीवन चला रहा था। तो जब बाद में दोनों का मुलाकात हुआ तो उसने एक सवाल किया कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शान है, शौकत है, सारा कुछ है, तुम्हारे पास क्या? तो आज के जमाने में तो तुम्हारे पास कुछ है भी तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। संयोग ये था कि उसने कहा, उस कलाकार ने, कि मेरे पास मेरी माँ उसके पास थी। तो जो आंदोलन ये चलता रहा और जो आंदोलन पूर्ण परिणाम को प्राप्त हुआ, मऊगंज जिला बन के तैयार हो गया, उसके पीछे जो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद था वो आंदोलन की मुख्य कड़ी थी और आंदोलन सतत रूप से चलने की मुख्य वजह इन बुजुर्गों का आशीर्वाद था। उसके साथ ही आंदोलन चलता रहा। यदि नौजवानों के हाथ में आंदोलन सिर्फ हो जाता, समाज के किसी एक व्यक्ति पर हो जाता, समाज की किसी जात पर हो जाता, किसी धर्म पर आधारित हो जाता, निश्चित रूप से आंदोलन टूट करके खंडित हो जाता और जिला बनने तक आंदोलन न चलता। मेरे आंदोलन को जीवित रखने का, मेरे आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाने का आप लोगों, मेरा कोई उसमें भूमिका नहीं था। इन सब बुजुर्गों का जो आशीर्वाद था, इनका जो सहयोग था, वो मऊगंज जिला बनाने के लिए निर्णायक था। वही आशीर्वाद इस जिले का निर्माण कराया है और मुझे सम्मान नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, इसकी अपेक्षा मुझे जब तक जीवन पर्यंत है। बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। आपका आशीर्वाद जिस तरह से 16 साल 2007 से 23 जनवरी से मिलता रहा और 4 मार्च को यहाँ पर बगल में ही आकर के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज सिंह ने घोषणा की जिला बनाने की और कल 15 अगस्त से जिला माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा सम्मानीय गिरीश गौतम जी के द्वारा झंडारोहण होगा और वहां पर जिले का काम, वहां पर कलेक्टर, एसपी सारे अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे, दायित्व को ग्रहण करेंगे और जिले को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। हमारे विधायक सम्मानीय प्रदीप पटेल जी का भी अभूतपूर्व योगदान रहा। उन्होंने भी जो कमिटमेंट किया था, जो प्रतिबद्धता बताई थी चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री को लाकर के उन्होंने घोषणा करवाई थी कि यदि हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, हमारी सरकार बनेगी तो जिला बनेगा। उन्होंने भी अपने उस प्रतिबद्धता को, उस वचनबद्धता को भी पूरा कराने में महान योगदान दिया। इन सभी
महानुभावों का और विशेष रूप से 23 जनवरी से जो रास्ता चला, जो एक जिले के लिए आंदोलन चला, उसमें न जाने कितने हमारे बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, समाज के सभी लोग, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, कर्मचारी होते हुए आंदोलन में भोपाल से लेकर रीवा तक में खुले आंदोलन में आप भागीदार रहते थे। आप लोग तो सेवानिवृत्त थे, समाज के लिए काम करते थे, तो आपका तो दायित्व भी बनता था। लेकिन जिस तरह से समाज के बुजुर्गों ने, विशेष रूप से पेंशनर समाज के हमारे महान विभूतियों ने और बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला, हनुमाना में भी जो कार्यक्रम हुआ, माननीय आरपी मिश्रा जी, राम प्रपन्न मिश्रा जी सेवानिवृत्त है, आदरणीय डॉक्टर रवि जी द्विवेदी जी हैं, इन सब लोगों का मार्गदर्शन मिला और इससे एक वातावरण बना। जो लोग कभी कभी ये कहते थे कि तमथर बनेगा, हनुमाना बनेगा, नई गढ़ी बनेगा, ये एक भ्रांति फैलती थी। आप लोगों के आगे आ जाने से, आप लोगों के द्वारा सड़क पर आंदोलन कर देने से वो सारी भ्रांतियां दूर हो गई कि जिला मुख्यालय मऊगंज है, माने अनुभाग मुख्यालय मऊगंज है, अंततः मऊगंज ही बनेगा। ऐसा सभी प्रतिनिधियों की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से स्वीकार किया जाता रहा और उसका परिणाम है कि जो आपने हमको उंगली पकड़कर मार्ग में चलाया और ले जाकर के मऊगंज को अपनी पुराने वैभव को लौटाने का और विकास के मार्ग में एक नया आयाम खोलने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उन सभी हम जनप्रतिनिधियों के प्रति भी विनम्रता पूर्वक आभार ज्ञापित करते हैं और विशेष रूप से पेंशनर समाज के सभी सदस्यों को हाथ जोड़ करके और उनको नमन करते हुए मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के ही आशीर्वाद से ये मऊगंज जिला बनाने में अपने बैठे हैं पंडित राम निश्चय मिश्रा जी, आप कविताओं के माध्यम से शुक्ला जी इस बात को उठाते रहे सभी प्रतिनिधियों को, और जितने हमारे सामने बैठे हैं ये हो सकता है पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य हों, लेकिन इनकी भूमिका इस एसोसिएशन से ऊपर उठ करके मऊगंज जिला बनाने में जब कभी हमने इनसे याचना की है, जब कभी प्रार्थना की है, आप लोगों ने आगे बढ़कर के हमको आशीर्वाद दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है और आज अपने बीच बुला करके जो ये सम्मान नहीं, ये आप सभी का आशीर्वाद है जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा, हमारे लिए हमको संघर्ष करने के लिए नई नई प्रेरणाएं देगा, विकास के पथ पर मऊगंज चले, उसमें हम लोगों का योगदान हो। ऐसी सोच के साथ हम लोग समाज में आगे काम करें। आप सभी ने यहाँ पर बुला करके जिस प्रकार के आदरणीय हमारे संयोजक जी थे, डीएन सिंह साहब थे, पंडित जी थे, केशव पंडित जी थे, आदरणीय ऋषि जी का तो पूरा मार्गदर्शन ही था, सम्मानीय पटेल जी जो पेंशनर एसोसिएशन मऊगंज के हमारे अध्यक्ष थे, ये भी लगातार इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहे हैं। जितने भी चेहरे मुझे दिख रहे हैं ये सब जिले के आंदोलन के लिए हमसे कहीं आगे बढ़कर के अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, तभी जाकर के इस हम मऊगंज को जिला बनाने में सफलता अर्जित किए हैं। हम सभी उन सभी जनप्रतिनिधियों का, उन सभी सामाजिक लोगों का, उन सभी कर्मठ लोगों का और विशेष रूप से मीडिया के लोगों का, मैं बहुत छोटा आदमी था लेकिन इसके बावजूद भी जो कार्यक्रम हुआ करते थे तो मीडिया जगत के लोग, जो हमारे मीडिया चैनल वाले हों या प्रिंट मीडिया के लोग हों, हमको उनका अपूर्व सहयोग मिलता था, भूतपूर्व सहयोग मिलता था। वो अपने व्यय पर आते थे, सारे कार्यक्रम को कवर करते थे और प्रमुखता से रीवा के अखबारों में, रीवा के चैनलों में मऊगंज जिले की बात को प्रखरता से रखने का काम करते थे। इसलिए तमाम मीडिया के लोगों का भी मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, विनम्रता पूर्वक उनको नमन करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि अब आने वाला जो समय है, कल 15 अगस्त 2023 से ध्वजारोहण के साथ ही आप पर जिले की जवाबदारी आ गई है। आपको विकास के मार्ग पर मऊगंज की धरती को आगे ले जाने में पारदर्शिता के आधार पर अपनी भूमिका निर्वहन करना है। बुजुर्ग तो अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे ही, इनका आशीर्वाद मिलेगा ही, ये मुझे दृढ़ विश्वास है और पूरी दृढ़ता से कह सकता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद का ही ये परिणाम है कि आज हम गौरव के साथ और कल भी गौरव के साथ मऊगंज के जिले का हर्ष और उत्साह से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सभी का एक बार फिर विनम्रता पूर्वक सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, सबको नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगला कार्यक्रम भी निर्धारित है, वहां भी पहुंचना है।
इसलिए समय की आवश्यकता को देखते हुए आप सभी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना आप सभी से करते हुए भारत माता की जय, जय हिंद, जय मऊ। अगली घड़ी में हम आप लोगों को एक सूचना दे दें कि माननीय वकील साहब प्रदीप सिंह जी ने हम आप सब लोगों को आग्रह किया है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष का कार्यक्रम है चाक मोड़ के पास, उनका एक कार्य वो है स्थान है, धर्मेंद्र सिंह का एक ट्रस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों उनका सम्मान किया जाएगा। वहाँ पर प्रदीप सिंह जी ने आप सब लोगों को बुलाया है, तो फिर आप लोग सब वहाँ पर आए। अगली कड़ी में मैं पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र से निवेदन करूंगा कि आके इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय मंच सज्जनों, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज केशवकुंज में श्री संतोष मिश्र का सम्मान करने के लिए आप इतनी अधिक संख्या में एकत्र हुए। हम धन्यवाद देते हैं चुनाव करने वाले स्थान को ऋषि जी वेणी प्रसाद जिनने इस स्थान को चुना कि यहाँ पर सबको बुलाकर और उनका स्वागत और सम्मान किया जाए। ऐसा क्या लगता था कि कब हम इस प्रकार के तत्व होंगे, लेकिन वो दिन आ जाएगा और आप सब यहाँ पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद भी उपस्थित हुए, अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। शर्मा जी, अब स्वल्पाहार आप उपलब्ध कराएं। संघर्ष समिति के सदस्यों का पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रीवा से आए हुए अतिथिगण, नईगढ़ी और मऊगंज से हनुमाना से आए हुए अध्यक्षों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता किया और हम मऊगंज को जिला बनाने की खुशी में अपने संघर्ष समिति के सदस्यों का सम्मान किया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त किया गया। मैं CL शर्मा मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं अपने जीवन में भरसक प्रयत्न किया है कि राष्ट्र के निर्माण की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी उसका बखूबी मैं निभाया हूँ और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे भी सभी अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।